अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बुजुर्गों के वाक़यात में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी पर मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे और उनकी नसीहतें जो तमाम इंसानों के लिए बहुत ही कारआमद हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर हम उनकी नसीहतों को गौर से सुनकर उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम दोनों जहान में कामयाब होंगे। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आखिर तक देखिएगा, नामालूम कौन सी बात हमारी जिंदगी बदल दे। आइए शुरू करते हैं। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम मशहूर हकीम हुए हैं। वह एक हबशी गुलाम थे और उनका रंग बिल्कुल काला था, मगर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा नवाजा कि वो हकीम लुक़मान अलैहिस्सलाम बन गए। बाज़ रिवायात में है कि हक़ ताला शानहू ने उनको अख्तियार दिया था कि हिकमत और बादशाहत में से जिसको चाहें पसंद कर लें, तो उन्होंने हिकमत को पसंद फरमाया। एक हदीस में है कि हक़ ताला शानहू ने उनसे इरशाद फरमाया कि क्या तुम इसको पसंद करते हो कि तुमको बादशाह बना दिया जाए और तुम हक़ के मुआफिक हुकूमत करो। उन्होंने अर्ज किया कि अगर मेरे रब की तरफ से यह हुक्म है तो मुझे उज्र नहीं, इसलिए कि इस सूरत में अल्लाह ताला शानहू की तरफ से मेरी इआनत होगी और मुझे अगर इख्तियार है कि मैं कबूल करूं तो मैं माफ़ी का ख्वाहिशमंद हूं। मैं अपने जिम्मे मुसीबत रखना नहीं चाहता। फरिश्तों ने पूछा कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ये क्या बात है। उन्होंने जवाब दिया कि हाकिम बड़ी सख्त जगह में होता है, नागवार चीज़ें और जुल्म हर तरफ से उसको घेर लेता है। उसमें उसकी मदद हो सके या ना हो सके, अगर हक के मुआफिक फैसला करे तब तो निजात हो सकती है, वरना जन्नत के रास्ते से भटक जाएगा। और कोई शख्स दुनिया में जलील बनकर जिंदगी गुजार दे, यह इससे बेहतर है कि दुनिया में शरीफाना जिंदगी गुजार कर आखिरत के एतबार से ज़ाया हो जाए। और जो शख्स दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है तो दुनिया तो उससे छूट जाती है और आखिरत के काम का वो रहता नहीं है। फरिश्तों को उनके जवाब से बड़ी हैरत हुई। इसके बाद वह सो गए तो हक़ ताला शानहू ने उन पर हिकमत को ढांक दिया। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को मुखातिब करके बहुत सारी नसीहतें फरमाई हैं, जिनमें से कुछ नसीहतें ये हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, उलेमा की मजलिस में कसरत से बैठा करो। अल्लाह ताला शानहू हिकमत के नूर से मुर्दा दिलों को ऐसा जिंदा फरमाते हैं जैसा कि मुर्दा जमीन जोरदार बारिश से जिंदा होती है। एक शख्स उनके पास से गुजरा। उनके पास उस वक्त मजमा बैठा हुआ था। वो कहने लगा, क्या तू फलां कौम का गुलाम नहीं है? उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं उनका गुलाम था। उसने पूछा, क्या तू वही नहीं है जो फलां पहाड़ के करीब बकरियां चराया करता था? उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं वही हूँ। उसने पूछा कि तू फिर इस मर्तबे को कैसे पहुंच गया? उन्होंने फरमाया कि चंद चीज़ों की पाबंदी और एहतमाम करने से। वो चंद चीज़ें ये हैं: अल्लाह ताला का खौफ और सच्चाई और अमानत का पूरा पूरा अदा करना और बेकार गुफ्तगू से एहतराज करना। उनका इरशाद है कि बेटा, अल्लाह ताला शानहू से ऐसी तरह उम्मीद रखो कि उसके अजाब से बेखौफ ना हो जाओ, और ऐसी तरह उसके अजाब से खौफ करो कि उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। साहबजादे ने अर्ज किया कि दिल तो एक ही है, उसमें खौफ और उम्मीद दोनों किस तरह जमा हो सकते हैं? उन्होंने फरमाया कि मोमिन ऐसा ही होता है कि उसके लिए गोया दो दिल होते हैं, एक में पूरी उम्मीद और एक में पूरा खौफ। इनका यह भी इरशाद है कि बेटा, रब्बिगफिरली बहुत कसरत से पढ़ा करो। अल्लाह ताला शानहू के अल्ताफ में बाज़ औकात ऐसे होते हैं कि उनमें जो कुछ आदमी मांगता है वह मिल जाता है। इनका इरशाद है कि बेटा, नेक अमल अल्लाह ताला शानहू के यकीन के बगैर नहीं हो सकता। जिसका यकीन ज़ईफ होगा यानी कमज़ोर होगा, उसका अमल भी सुस्त होगा। बेटा, जब शैतान तुझे किसी शक में मुब्तिला करे तो उसको यकीन के साथ मगलूब कर, और जब वह तुझे अमल में सुस्ती करने की तरफ ले जाए तो कब्र और क़यामत की याद से उस पर गलबा हासिल कर। और जब दुनिया में रग़बत
या यहाँ की तकलीफ के खौफ के रास्ते से वह तेरे पास आए तो उससे कह दे कि दुनिया हर हाल में छूटने वाली है, ना यहाँ की राहत हमेशा रहने वाली है और ना यहाँ की तकलीफ हमेशा रहने वाली है। इनका इरशाद है कि बेटा, जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह की रौनक चली जाती है और जिस शख्स की आदतें खराब होंगी उस पर गम सवार होगा और पहाड़ की चट्टानों का एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना अहमकों के समझाने से ज्यादा आसान है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का यह भी इरशाद है कि बेटा, झूठ से अपने को बहुत महफूज रखो। झूठ बोलना चिड़िया के गोश्त की तरह से लजीज तो मालूम होता है, लेकिन बहुत जल्द झूठ बोलने वाले शख्स के साथ दुश्मनी का जरिया बन जाता है। बेटा, जनाजे में एहतिमाम से शिरकत किया करो और तकरीबात में शिरकत से गुरेज किया करो, यानी परहेज किया करो, इसलिए कि जनाजा आखिरत की याद को ताज़ा करता है और शादियां दुनिया की तरफ मशगूल करती हैं। बेटा, जब पेट भरा हुआ हो तो उस वक्त खाना ना खाओ। भरे पेट पर खाना खाने से कुत्ते को डाल देना बेहतर है। बेटा, ना तो तुम इतना मीठा बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं और ना इतना कड़वा बनो कि लोग तुम्हें थूक दें। बेटा, तुम मुर्गे से ज्यादा आजिज ना बनो कि वह तो सहर के वक्त जाग कर चिल्लाना शुरू कर दे और तुम अपने बिस्तर पर पड़े सोते रहो। बेटा, तौबा करने में देर ना करो कि मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, वो दफतन आ जाती है, यानी अचानक आ जाती है। बेटा, जाहिल से दोस्ती ना करो, ऐसा ना हो कि उसकी जहालत की बात तुम्हें अच्छी मालूम होने लगे और हकीम से दुश्मनी मोल ना लो। ऐसा ना हो कि वह तुमसे एराज करने लगे और फिर उसकी हिकमतों से तुम महरूम हो जाओ। बेटा, अपना खाना मुत्तकी लोगों के सिवा किसी को न खिलाओ और अपने कामों में उलेमा से मशवरा लिया करो। किसी ने उनसे पूछा कि बदतरीन शख्स कौन है? उन्होंने इरशाद फरमाया, जो इससे पर्दा करता हो कि कोई शख्स उसको बुराई करते हुए देख ले। उनका इरशाद है कि बेटा, नेक लोगों के पास अपनी नशिस्त कसरत से रखा करो, यानी उनके साथ आना जाना ज्यादा रखा करो कि उनके पास बैठने से नेकी हासिल कर सकोगे, और अगर उन पर किसी वक्त अल्लाह ताला की रहमत खासा नाजिल हुई तो उसमें तुमको भी कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलेगा कि जब बारिश उतरती है तो उस मकान के सब हिस्सों में पहुंचती है। और अपने आप को बुरे लोगों की सोहबत से दूर रखो कि उनके पास बैठने से किसी खैर की तो उम्मीद नहीं है, और उन पर अगर किसी वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो उसका असर तुम तक पहुंच जाएगा। उनका इरशाद है कि बाप की मार औलाद के लिए ऐसी फायदेमंद है जैसा कि खेती के लिए पानी होता है। उनका इरशाद है कि बेटा, तुम जिस दिन से दुनिया में आए हो हर दिन आखिरत के करीब होते जा रहे हो और दुनिया से हर दिन पुष्ट फेरते जा रहे हो। बस वह घर जिसकी तरफ तुम रोजाना चल रहे हो वह बहुत करीब है उस घर से जिससे तुम हर दिन दूर होते जा रहे हो। बेटा, कर्ज से अपने को महफूज रखो कि यह दिन की जिल्लत और रात का गम है, यानी कर्ज ख्वाह के तकाजे से दिन में जिल्लत उठानी पड़ती है और रात भर कर्ज के फिक्र में नींद नहीं आती। बेटा, अल्लाह की रहमत की ऐसी उम्मीद रखो जिससे गुनाहों पर जुर्रत न हो पाए, और उसके खौफ से ऐसे डरो कि उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। बेटा, जब तुमसे कोई शख्स आकर किसी की शिकायत करे कि फलां ने मेरी दोनों आंखें निकाल दी हैं और वाकई में भी उसकी दोनों आंखें निकली हुई हों, तो उस वक्त तक उसके मुतालिक कोई राय कायम ना करो जब तक कि दूसरे की बात ना सुन लो। क्या खबर है कि उसने खुद पहल की हो और उसने उससे पहले 4 आंखें निकाल दी हों। जब हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने साहबजादे से फरमाया कि बेटा, मैंने तुमको इस मुद्दत जिंदगी में बहुत सी नसीहतें की हैं, इस आखिरी वक्त में 6 नसीहतें तुमको करता हूँ। पहली ये है, दुनिया में अपने आप को फकत इतना ही मशगूल रखना जितनी जिंदगी बाकी है, और वह आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दूसरी, हक ताला शानहू की तरफ जितनी तुम्हें एहतियाज है उतनी ही उसकी इबादत करना, और जाहिर है कि आदमी हर चीज में उसका मोहताज है। तीसरे, आखिरत के लिए उस मिकदार के मुआफिक तैयारी करना जितनी मिकदार वहाँ पर कयाम करने का इरादा हो, और जाहिर है कि मरने के बाद तो वहाँ के अलावा कोई मकाम ही नहीं है। चौथे,
जब तक तुम्हें जहन्नम से खलासी का यकीन न हो जाए उस वक्त तक उससे खलासी की कोशिश करते रहना। जाहिर है जब कोई संगीन मुकदमे में माखूज हो तो जब तक उसको मुकदमे के खारिज हो जाने का यकीन ना हो हर वक्त कोशिश में लगा रहता है। पांचवें, गुनाहों पर उतनी जुर्रत करना जितना जहन्नम की आग में जलने का हौसला और हिम्मत हो कि गुनाहों की सजा ज़ाब्ते की चीज है। और नंबर 6, जब कोई गुनाह करना चाहो तो ऐसी जगह तलाश कर लेना जहां हक ताला शान हो और उसके फरिश्ते तुम्हें ना देखें। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों में यह भी है कि जो शख्स दुनिया से मोहब्बत रखता है वह अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है आखिरत में जिसका माल नहीं, और दुनिया के लिए वह शख्स माल जमा करता है जिसकी बिल्कुल अकल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया खुद मलऊन है और जो कुछ इसमें है वह भी मलऊन है सिवाय इसके जो हक ताला शानहू के लिए हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम तारीफें और हम्द उसी पाक ज़ात के लिए हैं जिसने अपने दोस्तों को दुनिया के मुहलिकात और उसकी आफात से वाकिफ कर दिया और दुनिया के उयूब और उसके राजों को अपने दोस्तों पर रोशन कर दिया, यहाँ तक कि इन हजरात ने दुनिया के अहवाल को पहचान लिया और उसकी भलाई और बुराई का मवाजना करके ये जान लिया कि उसकी बुराइयां उसकी भलाइयों पर गालिब हैं, और जो उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हैं वह इन अंदेशानाक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती जो इस पर मुरतब हैं। दुनिया एक चटपटी औरत की तरह से लोगों को अपने हुस्न व जमाल से गिरफ्तार करती है और अपनी बदकिरदारी से अपने विसाल के ख्वाहिशमंदों को हलाक करती है। वह अपने चाहने वालों से भागती है, उनकी तरफ तवज्जो करने में बड़ी बखील है, और अगर मुतवज्जह भी होती है तो उसकी तवज्जो में भी आफत और मुसीबत से अमन नहीं है। अगर एक दफ़ा एहसान करती है तो 1 साल तक बुराइयां करती रहती है। जो इसके धोखे में आ जाता है उसका अंजाम जिल्लत है, और जो उसकी वजह से तकब्बुर करता है वह आखिरकार हसरत और अफसोस की तरफ चलता है। इस दुनिया की आदत अपने आशिकों से भागना है, और जो इससे दूर भागता है उसके पीछे पड़ जाती है। जो इसकी खिदमत करता है यह उससे अलहदा रहती है, और जो इससे एराज करता है उसकी मुलाकात की कोशिश करती है। इसकी खुशी में भी रंज और गम लाजिम है। इसकी नेमतों का फल हसरत और नदामत के सिवा कुछ नहीं है। यह बड़ी धोखा देने वाली मक्कार औरत है, बड़ी भगोड़ी है और एकदम उड़ जाने वाली है। यह अपने चाहने वालों के लिए निहायत ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती है, और जब वो अच्छी तरह इसमें फंस जाते हैं तो दांत दिखाने लगती है और उनके मुनज़्ज़म अहवाल को परेशान कर देती है और अपनी रंगीनियां उनको दिखाती है, फिर अपना जहर कातिल उनको चखाती है। यह अल्लाह ताला की दुश्मन है, उसके दोस्तों की दुश्मन है। अल्लाह ताला की दुश्मनी इस तरह से कि उसकी तरफ चलने वालों की राहज़नी करती है, और अल्लाह ताला के दोस्तों से दुश्मनी इस तरह से करती है कि अपने मकरो फरेब से उनको शिकार करती है, और जब वो उसकी दोस्ती पर भरोसा करने लगते हैं तो ऐसे वक्त में उनको एकदम अधर में छोड़ देती है जिस वक्त की वह उसके सख्त मोहताज हों, जिससे दायमी हसरत और दायमी अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। कुरान पाक की आयत शरीफा और अहादीस शरीफा कसरत से इसकी मजम्मत में वारिद हुई हैं, बल्कि तमाम अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद इसी पर तंबीह के लिए हुई है कि इससे दिल न लगाया जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक मुर्दा बकरी के पास से गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से खिताब फरमाकर इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि इस मरी हुई बकरी की कोई वक़्त इसके मालिक के यहाँ होगी? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि इसकी बेवक़्ती इसी से मालूम होती है कि इसको फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शानहू के नज़दीक दुनिया भी इसको इतनी ही ज़्यादा लजीज और बेवक़्त है जितनी यह मुर्दा बकरी अपने मालिक के नज़दीक है।
अगर अल्लाह ताला शानहू के नज़दीक दुनिया की वक़्त एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी काफिर को इसमें से एक घूंट पानी का भी नहीं मिलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया की मोहब्बत हर खता की असास और बुनियाद है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर थे। आपने कुछ पीने को मांगा तो शहद का शरबत खिदमत में पेश किया गया। उसको मुंह के करीब फरमाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और इतना रोए कि पास बैठने वाले भी मुतासिर होकर रोने लगे और खूब रोए। इसके बाद फिर दोबारा मुंह के करीब किया, फिर रोने लगे। इसके बाद अपनी आंखों के आंसू पोंछे और इरशाद फरमाया कि मैं एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों से किसी चीज़ को दफा फरमा रहे हैं और कोई चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ को अपने से हटा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मेरे सामने हाजिर हुई थी, मैंने उसको अपने से हटा दिया। इसके बाद फिर दोबारा दुनिया मेरे सामने हाजिर हुई और कहने लगी कि अगर आप मुझसे बच गए तो कुछ कलक नहीं, इसलिए कि आपके बाद आने वाले मुझसे नहीं बच सकते। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि बहुत ज़्यादा ताज्जुब उस शख्स पर है जो इस पर ईमान रखता है कि आखिरत दायमी और हमेशा रहने वाली है और इसके बाद भी वह धोखे के घर दुनिया के लिए कोशिश करता है। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ी के पास से गुजरे जहां पर कुछ बोसीदा हड्डियां, पाखाना और फटे पुराने चीथड़े पड़े हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हो गए और इरशाद फरमाया कि आओ लो देखो, यह है दुनिया का मुंतहा और इसकी सारी ज़ेबो ज़ीनत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत दिखाऊं। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर इरशाद फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से बाहर एक कूड़ी पर तशरीफ़ ले गए जहां आदमियों की खोपड़ियां, पाखाने और फटे हुए चीथड़े और हड्डियां पड़ी हुई थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, ये आदमियों की खोपड़ियां हैं। ये दिमाग इसी तरह दुनिया की हिर्स करते थे जिस तरह तुम जिंदा आजकल कर रहे हो। ये भी इसी तरह उम्मीदें बांधा करते थे जिस तरह तुम लोग उम्मीदें लगाए हुए हो। आज ये बगैर खाल के पड़ी हुई हैं और चंद रोज गुजर जाने के बाद मिट्टी हो जाएंगी। यह पाखाना वह रंग बिरंग के खाने हैं जिनको बड़ी मेहनत से कमाया, हासिल किया, फिर इनको तैयार किया और खाया। अब ये इस हाल में पड़े हैं कि लोग इससे नफरत करके भागते हैं। वह लजीज खाना जिसकी खुशबू दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी, आज उसका मुंतहा ये है कि उसकी बदबू दूर से लोगों को अपने से मुतनफिर करती है। यह चीथड़ा वह जेबो जीनत का लिबास था जिसको पहनकर आदमी चलता था। आज यह इस हाल में है कि हवाएं इसको इधर से उधर फेंकती हैं। ये हड्डियां उन जानवरों की हड्डियां हैं जिन पर लोग सवारियां किया करते थे, घोड़ों पर बैठकर मटकते थे और दुनिया में घूमते थे। बस जिसे अहवाल पर और इनके इबरतनाक अंजाम पर रोना हो वह इनको देखकर रोए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सब बहुत रोए। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया जाहिर के एतबार से मीठी और सरसब्ज है और हक ताला शानहू ने तुमको इसमें अपने असलाफ का जानशीन इसलिए बनाया है ताकि वो ये देखे कि तुम इसमें क्या अमल करते हो। बनी इसराइल पर जब दुनिया की फतुहात होने लगी तो वह उसकी ज़ेबो ज़ीनत और औरतों और जेवरों के चक्कर में पड़ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि दुनिया को अपना सरदार न बनाओ, वह तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। अपना खजाना ऐसी पाक जात के पास महफूज कर दो जहां ज़ाया होने का अंदेशा नहीं है।
दुनिया के खजानों में बर्बाद होने का अंदेशा हर वक्त है और अल्लाह ताला शानहू के खजाने पर कोई आफत नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि दुनिया की खबासत के आसार में ये बात भी है कि इसमें अल्लाह ताला शानहू की नाफरमानी की जाती है, और उसकी खबासत की अलामत में ये भी है कि आखिरत उनको छोड़े बगैर नहीं मिलती। यह बात अच्छी तरह समझ लो कि दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है और थोड़ी देर की ख्वाहिश बहुत तवील जमाने के रंज और गम का अजाब का जरिया बन जाती है। उनका यह भी इरशाद है कि दुनिया बाजों की तालिब होती है और बाजों को मतलूब होती है। जो आखिरत के तालिब हैं उनकी तो यह खुद तालिब होती है कि झक मारकर उनकी रोजी उनको पहुंचाती है, और जो इसकी तलब में लग जाते हैं आखिरत उनको खुद तलब नहीं करती, हत्ता कि मौत आकर उनकी गर्दन दबा लेती है। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा अपने लश्कर के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। परिंदे उन पर साया किए हुए थे और जिन और इंसान दाएं बाएं थे। एक आबिद पर गुजरे, उसने अर्ज किया कि अल्लाह ताला शानहू ने बहुत बड़ी सल्तनत आपको अता फरमा रखी है कि जिन्नात और इंसान, चरिंद और परिंद सब पर आपकी हुकूमत है। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के आमाल नामे में एक मरतबा सुबहान अल्लाह सुलेमान के सारे मुल्क से ज़्यादा अफजल है, इसलिए कि वह सारी सल्तनत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और सुबहान अल्लाह का सवाब हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स का मुंतहाए मकसद दुनिया हो जाए उसको अल्लाह ताला शानहू से कोई वास्ता नहीं है, और उसको हक ताला शानहू चार चीज़ों में मुब्तला फरमा देते हैं। नंबर 1, ऐसा गम जो कभी ख़त्म ना हो कि हर वक्त आमदनी के बढ़ाने की फिक्र में लगा रहेगा। नंबर 2, ऐसी मशगूली जिससे किसी वक्त भी फरागत ना हो। नंबर 3, एक ऐसा फ़कर जो कभी भी मुस्तगनी ना बनाए कि जितनी आमदनी बढ़ती जाए उतना ही खर्च ज़्यादा होकर आमदनी कम ही मालूम हो। और नंबर 4, ऐसी लंबी लंबी उम्मीदें जो कभी भी पूरी ना हों। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़ों में है कि ए दुनिया, तू किस कदर जलील है उन नेक बंदों की निगाह में जिनके लिए तू अपने को आरास्ता करती है। मैंने उनके दिलों में तेरी अदावत डाल दी है और तेरे से एराज उनमें पैदा कर दिया है। मैंने कोई मखलूक तुझसे ज़्यादा पैदा नहीं की। तेरी सारी रफ़अत निहायत नाचीज़ है और ख़त्म हो जाने वाली है। मैंने तेरे मुतालिक तेरी पैदाइश के दिन ये फ़ैसला कर दिया था कि ना तू हमेशा किसी के पास रहेगी और ना तेरे साथ कोई हमेशा रहेगा, चाहे तेरा मालिक कितना ही तेरे साथ बुख्ल करे। मुबारक हैं वो नेक बंदे जो दिल से राज़ी बरज़ा रहने की मुझे इत्तला देते हैं और अपने ज़मीर से सच्चाई और पुख्तगी की मुझे खबर देते हैं। उनके लिए सरसब्जी है। जब वह अपनी कब्रों से उठकर मेरे पास आएंगे तो मेरे पास उनके लिए नूर है जो उस वक्त उनके सामने होगा और फरिश्ते दाएं बाएं जानिब होंगे, हत्ता कि मैं उनकी उन सब उम्मीदों को पूरा कर दूं जो उन्होंने मेरे साथ बांध रखी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बाज़ लोग क़यामत के दिन इतने ज़्यादा अमाल लेकर आएंगे जैसा कि मुल्क अरब के पहाड़, लेकिन वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लोग नमाजी होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी भी होंगे, रोज़ादार भी होंगे, बल्कि तहज्जुद गुजार भी होंगे, लेकिन जब दुनिया की कोई चीज़, दौलत, इज्जत वगैरह उनके सामने आ जाए तो एकदम उस पर कूद पड़ते हैं, जायज़ नाजायज़ की भी परवाह नहीं करते। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि दुनिया और आखिरत की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, जैसा कि आग और पानी एक बर्तन में जमा नहीं हो सकते। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया से बचते रहो, यह हारूत मारूत से भी ज़्यादा जादू करने वाली है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि अल्लाह ताला शानहू
उसके दिल के अंधेपन को दूर कर दे और उसकी इबरत की आंखें खोल दे। जो ये चाहता हो वो गौर से सुन ले कि जो शख्स दुनिया से जितनी रगबत करता है और जैसी लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है, उसी के बकदर हक ताला शानो उसके दिल को अंधा कर देते हैं। और जो शख्स दुनिया से बेरगबती करता है, अपनी आरजुओं को मुख्तसर करता है, हक ताला शानहू उसको बगैर सीखे इल्म अता फरमाते हैं और बगैर किसी के दिखाए रास्ता बताते हैं। अनकरीब ऐसे लोग आने वाले हैं जिनके लिए सल्तनत कत्ल और जब्र से कायम होगी, बुखल और फखर से उनको गिना हासिल होगा, ख्वाहिशात के इत्तिबा से लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत होगी। तुम में से जो शख्स ऐसे जमाने को पाए और उस वक्त फक्र पर सब्र करे, हालांकि वह गनी हो सकता है, वह लोगों की दुश्मनी को बर्दाश्त करे, हालांकि वह उनकी ख्वाहिशात के ताबे होकर उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता है। वह जिल्लत पर कनाअत करे, हालांकि वह लोगों की मवाफकत करके इज्जत पा सकता है। लेकिन वह शख्स इन चीज़ों को सिर्फ अल्लाह ताला शानहू के लिए बर्दाश्त करता है तो उसको 50 सिद्दीकीन का सवाब होगा। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहरैन का बहुत सा माल आया। अहले ज़रूरत अंसारी साहबा रजी अल्लाह तआला उन्होंने जब यह खबर सुनी तो कसरत से सुबह की नमाज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद मजमे को देखकर तबस्सुम फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि मेरे ख्याल में इस माल की खबर सुनकर तुम आए हो। उन्होंने अर्ज किया, बेशक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसीलिए हाजिर हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कसरत माल की खुशखबरी देता हूँ कि अनकरीब माल बहुत ज़्यादा होने वाला है और जिस चीज़ से तुम खुश होते हो यानी माल, उसकी उम्मीद रखो कि वह तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा आने वाला है। तुम्हारे फ़क्र और फाका से खाइफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसका डर है कि तुम्हारे ऊपर दुनिया फैल पड़े जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फैल चुकी है और फिर तुम उसमें दिल लगा बैठो, जिसकी वजह से वह तुमको भी इसी तरह हलाक कर दे जैसा कि तुमसे पहले लोगों को हलाक कर चुकी है। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम लोगों पर ज़्यादा खौफ इस बात का है कि हक ताला शानहू तुम पर ज़मीन की बरक़ात निकाल दे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन की बरक़ात क्या चीज़ें हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की रौनक। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नकल किया कि जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुमको मालूम हो जाए तो हंसना कम कर दो और बहुत कसरत से रोने लगो और दुनिया तुम्हारे नज़दीक बहुत जलील बन जाए और आखिरत को इस पर तरजीह देने लगो। इसके बाद हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तरफ से फरमाया कि जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुमको मालूम हो जाए तो तुम जंगलों को रोते हुए और चिल्लाते हुए निकल जाओ और अपने मालों को बगैर मुहाफिज के छोड़ जाओ, लेकिन तुम्हारे दिलों से आखिरत का जिक्र गायब है और दुनिया की उम्मीदें तुम्हारे सामने हैं, इसलिए दुनिया तुम्हारे आमाल की मालिक बन रही है और तुम ऐसे बन गए हो गोया कुछ जानते ही नहीं। इसलिए तुम में से बाज तो इन जानवरों से भी बदतर हो गए हो जो अंजाम के खौफ से अपने शहवतों को नहीं छोड़ते। तुम्हें क्या हो गया कि तुम आपस में मोहब्बत नहीं रखते, एक दूसरे को नसीहत नहीं करते, हालांकि तुम आपस में दीनी भाई हो। आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है कि दुनिया के कामों में तो एक दूसरे को नसीहत करते हो, लेकिन आखिरत के कामों में एक दूसरे को नसीहत नहीं करते। तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसको आखिरत के उमूर पर नसीहत की कुदरत तुम्हें नहीं है, आखिरत के उमूर पर उसको नसीहत नहीं कर सकते। यह सिर्फ इस वजह से है कि तुम्हारे दिलों में ईमान की कमी है। अगर तुम आखिरत की भलाई और बुराई पर ऐसा यकीन रखते जैसा कि दुनिया की भलाई और बुराई पर यकीन रखते हो तो ज़रूर आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते, इसलिए कि आखिरत तुम्हारे कामों की दुनिया से ज़्यादा मालिक है। अगर तुम यह कहो कि दुनिया की ज़रूरत फौरी है, इस वक्त दरपेश है, आखिरत की ज़रूरत बाद में होगी, तो तुम खुद सोचो कि कितनी मशक्क़त उठाते हो। खेती की मशक्क़त बर्दाश्त करते हो कि बाद में पैदावार होगी।
बाग लगाने में कितनी जाफशानी करते हो कि कई साल बाद फल आएगा। तुम किस कदर बुरी कौम हो कि अपने ईमान की जांच उन चीज़ों के साथ नहीं करते जिससे तुम्हारे ईमान की मिकदार तुम्हें मालूम हो जाए कि ईमान किस दर्जे तक तुम में मौजूद है। हजरत राबिया बसरिया एक मजमे में तशरीफ रखती थीं। कुछ लोग दुनिया की बुराई कर रहे थे। वो कहने लगीं कि उसका जिक्र बुराई से भी ना करो, उसके जिक्र करने से ये मालूम होता है कि उसकी तुम्हारे दिलों में वक़्त है। अगर ये ना होती तो उसका बार बार जिक्र भी जुबान पर ना आता। पाखानों की गंदगी और बुराई का बार बार कौन जिक्र करता है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को वसीयत है कि अपनी दुनिया को दीन के बदले में बेच दो, दोनों जहान में नफा मिलेगा, और दीन को दुनिया के बदले में ना बेचो, दोनों जहान में खसारा रहेगा। हजरत मुतरफ बिन शुखैर रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि बादशाहों के ऐश और इशरत और उनके उम्दा लिबास पर नजर न करो, बल्कि ये सोचो कि उनका अंजाम क्या होगा। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया के बारे में इरशाद है कि इस जादूगर से बचते रहो, ये उलेमा के दिलों पर भी जादू कर देती है। हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस दिल में आखिरत होती है, दुनिया उससे झगड़ा करती है और उस दिल पर कब्जा करने की कोशिश करती रहती है, और जिस दिल में दुनिया होती है, आखिरत उससे मुजामत नहीं करती, इसलिए कि आखिरत करीम है। वह दूसरे के घर पर कब्जा नहीं करना चाहती, और दुनिया कमीनी है, वह हर एक के घर पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तू जिस कदर दुनिया का गम करेगा, उतना ही आखिरत का गम तेरे दिल से निकल जाएगा, और तू जितना आखिरत का गम करेगा, उतना ही दुनिया का गम तेरे दिल से निकल जाएगा। हजरत फुजैल रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि अगर दुनिया सारी की सारी मुझे मिल जाए और मुझसे उसका हिसाब भी ना लिया जाए, तब भी मैं उससे ऐसी घिन और कराहत करूं जैसा कि तुम लोग मुर्दार जानवर से करते हो कि कहीं कपड़े को ना लग जाए। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास शहर नजरान के एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र 200 बरस की थी। अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि दुनिया को तुमने बहुत देखा, कैसा पाया? कहने लगे, चंद एक साल राहत के, चंद एक साल तकलीफ के। अगर पैदा होना बंद हो जाए तो दुनिया एक दिन खत्म हो जाए कि मरने का सिलसिला भी है। अगर मरना बंद हो जाए तो दुनिया में रहने को जगह भी ना मिले। इसलिए मोतदिल निज़ाम यही है कि पैदा भी होते रहें और मरते भी रहें। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझसे कोई चीज़ मतलूब हो, मेरे काबिल कोई खिदमत हो तो बताओ, मैं उसको पूरा कर दूं। वो कहने लगे कि जो उम्र मेरी ख़त्म हो चुकी है वह मुझे वापस मिल जाए, या आइंदा को मौत ना आए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं यह तो नहीं कर सकता। कहने लगे, फिर मुझे आपसे कुछ मांगना भी नहीं है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हक़ ताला शानहु जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं, उसको थोड़ी सी दुनिया मरहमत फरमाकर रोक लेते हैं। जब वह माल उसके पास ख़त्म हो जाता है तो फिर थोड़ा सा और दे देते हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक जलील होता है उस पर दुनिया को फैला देते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से दरियाफ्त किया कि तुम्हें अगर ख्वाब में कोई शख्स एक दिरहम जो 3.5 आने का होता है वो दे, वह तुम्हें ज़्यादा पसंद है, या कोई शख्स तुम्हें जागने की हालत में 1 दीनार अशरफी दे, वह तुम्हें ज़्यादा पसंद है? उसने अर्ज किया कि यह तो खुली बात है कि जागते हुए दीनार ज़्यादा महबूब है। उन्होंने फरमाया कि तुम झूठ कहते हो, इसलिए कि जिस चीज़ को तुम दुनिया में महबूब रखते हो उसको तुम गोया ख्वाब में पसंद कर रहे हो, और जिस चीज़ को आखिरत की पसंद नहीं कर रहे हो उससे गोया जागने में एराज कर रहे हो। याहया बिन मुआज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 3 आदमी अक्लमंद हैं। एक वो शख्स जो दुनिया को उससे पहले छोड़ दे कि दुनिया उसको छोड़े। दूसरा वह शख्स जो अपनी कब्र की तैयारी उससे पहले कर ले कि उसमें दाखिल होने का वक्त आ जाए। तीसरा वह शख्स जो अपने मौला को इससे पहले राजी कर ले कि उससे मुलाकात करे। एक हदीस में अल्लाह ताला शानहू का इरशाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से है कि जब तुम वसत को आते देखो तो समझो
कि किसी गुनाह की सज़ा में ये आ रही है, और जब फ़क्र और फाका को आते देखो तो ये कहो कि ये सालिहीन का शिआर आ रहा है। और अगर कोई हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा करना चाहता है तो उनका ये इरशाद है कि मेरा सालन भूख है, यानी भूख में फ़कत रोटी भी ऐसी लजीज मालूम होती है जैसी सालन से। और मेरा शिआर अल्लाह ताला शानहू का खौफ है, और मेरा लिबास सूफ है यानी भेड़ बकरी के बाल, और मेरा सर्दी में सेकना धूप है, और मेरा चिराग चांद की रोशनी है, और मेरी सवारी मेरे पाँव हैं, और मेरा खाना और मेवे ज़मीन की घास है। मैं सुबह इस हाल में करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं होता, और शाम इस हाल में करता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं होता, और सारी दुनिया में मुझसे ज़्यादा गनी यानी बेपरवाह जो किसी का मोहताज ना हो कोई भी नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया बहुत जल्द फना होने वाली है, जल्द ही ख़त्म होने वाली है। यह अपने बाकी रहने के वायदे तो करती है मगर इन वायदों को पूरा नहीं करती। जब तू इसको देखे तो यह तुझे एक जगह ठहरी हुई मालूम होगी, लेकिन हकीकत में यह बहुत तेजी से चल रही है, मगर देखने वाले को इसकी हरकत महसूस नहीं होती। उसको जब ही पता चलता है जब यह ख़त्म हो जाती है। इसकी मिसाल साए की तरह है कि यह हर वक्त चलता रहता है लेकिन उसकी हरकत मालूम नहीं होती। इस सब के बाद यह बात ज़रूर काबिल लिहाज है कि दुनिया क्या चीज़ है जिसकी इतनी मजम्मतें कुरान पाक और अहादीस वगैरह में आई हैं। इसको गौर से समझ लेना चाहिए कि आदमी की मौत से पहले पहले यानी ज़िंदगी में जो कुछ अहवाल पेश आते हैं, जो उमूर उसको लाहक होते हैं, वो सब दुनिया कहलाते हैं, और मौत के बाद जो कुछ होता है वो सब आखिरत कहलाता है। और आखिर में एक किस्से पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जो बहुत मशहूर है। एक शख्स को पानीपत एक ज़रूरत से जाना था। रास्ते में यमुना नदी पड़ती थी जिसमें इत्तेफाक से तुगयानी की सूरत थी कि कश्ती भी उस वक्त न चल सकती थी। यह शख्स बहुत परेशान था। लोगों ने उससे कहा कि फलां जंगल में एक बुजुर्ग रहते हैं, उनसे जाकर अपनी ज़रूरत का इजहार करो, अगर वह कोई सूरत तजवीज़ कर दें तो शायद काम चल जाए। वैसे कोई सूरत नहीं है, लेकिन वह बुजुर्ग अव्वल अव्वल बहुत खफा होंगे, इनकार करेंगे। उससे मायूस ना होना। चुनांचे वो शख्स वहां गया। उस जंगल में एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी, उसी में उनके अहलो अयाल भी रहते थे। उस शख्स ने बहुत रोकर अपनी ज़रूरत का इजहार किया कि मुकदमे की कल को तारीख है, जाने की कोई सूरत नहीं है। अव्वल तो उन्होंने हस्बे आदत खूब डांटा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कब्जे में क्या है। इसके बाद जब उसने बहुत ज़्यादा आजिज़ी की तो उन्होंने फरमाया कि जमुना से जाकर कह दो कि ऐसे शख्स ने मुझे भेजा है जिसने उम्र भर कभी ना कुछ खाया ना बीवी से सोहबत की। यह शख्स वापस हुआ और कहने के मुआफिक अमल किया। नदी का पानी एकदम रुक गया और यह शख्स पार हो गया। यमुना फिर हस्बे मामूल चलने लगी, लेकिन उस शख्स के वापस होने के बाद उन बुजुर्ग की बीवी ने रोना शुरू कर दिया कि तूने मुझे जलील और रुस्वा कर दिया, बगैर खाए तो खुद फूल कर हाथी बन गया। इसका तुझे अख्तियार है, अपने मुतालिक जो चाहे झूठ बोल दे, लेकिन यह बात कि तू कभी बीवी के पास नहीं गया, इस बात ने मुझे रुस्वा कर दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये औलाद जो फिर रही है ये सब हराम की औलाद हुई। उन बुजुर्ग ने अव्वल तो औरत से ये कहा कि तुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, जब मैं औलाद को अपनी औलाद बताता हूँ फिर क्या एतराज़ है। मगर वो बेतहाशा रोती रही कि तूने मुझे जिना करने वाली बना दिया। इस पर उन बुजुर्ग ने कहा कि गौर से सुन, मैंने जब से होश संभाला है कभी अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए कोई चीज़ नहीं खाई। हमेशा जो भी खाया महज इस इरादे और नियत से खाया कि इससे अल्लाह ताला की इताअत के लिए बदन को कुव्वत पहुँचे। और जब भी तेरे पास गया हमेशा तेरा हक अदा करने का इरादा रहा, कभी अपनी ख्वाहिश के तकाजे से सोहबत नहीं की। किस्सा तो ख़त्म हुआ, मगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पाक इरशाद में गौर करने से इस मजमून की तायीद होती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी के अंदर 360 जोड़ हैं, उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि हर जोड़ की तरफ से उसकी सलामती के शुक्राने में रोज़ाना एक सदका करे। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया,
या रसूलुल्लाह, इतने सदकात यानी 360 रोज़ाना अदा करने की किसको ताकत है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में थूक वगैरह पड़ा हुआ हो, उस पर मिट्टी डाल देना सदके का सवाब रखता है। रास्ते से किसी तकलीफ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है, और चाश्त की नमाज इन सब सदकों के बराबर हो जाती है। क्योंकि नमाज में बदन का हर जोड़ इबादत में मशगूल रहता है, इसलिए हर जोड़ की तरफ से गोया सदका हो गया। एक दूसरी हदीस में इन चीज़ों की और भी मिसालें जिक्र फरमाई हैं, जिसमें इरशाद है कि किसी को सलाम करना भी सदका है, अच्छे काम का हुक्म करना और बुराई से मना करना भी सदका है, और बीवी से सोहबत करना भी सदका है, और इन सब के कायम मुकाम 2 रकात चाश्त की नमाज है कि वो सारे जोड़ों की तरफ से सदका हो जाता है। साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अपनी शहवत पूरी करता है, वह भी सदका हो जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वह उसको नाजायज जगह पर पूरी करता तो गुनाह ना होता। यानी जब हराम कारी का गुनाह है तो उससे बचने की नियत से बीवी से सोहबत यकीनन सवाब की चीज है। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो को खूब गौर से सुनें और इसे खूब शेयर करें, ताकि हमारे अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए और दुनिया से बेरगबती हमें कुछ तो नसीब हो। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज।